जब आपका बुरा समय चल रहा होता है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मान खान, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। अपनी वैल्यू को पहचानो। क्या बोला हमने? अपनी वैल्यू को, अपनी कीमत को, अपनी कद्र को पहचानो। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया के एक बहुत ही बड़े स्पीकर आने वाले थे और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाते हैं और वह बोलते हैं कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालते हैं और उसको ऊपर करके सबसे पूछते हैं कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलते हैं कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सिकुड़न पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। अब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 5 से 6 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता। और इस बार फिर सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से ज़मीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर कूद कूद कर दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही कहता कि अब ये तो सिर्फ एक कागज़ का गंदा टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। मेरे दोस्त, ज़िंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार हालात का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन भी नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वे लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों तक आप ज़रूर भेजिए कि उनको भी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।